वाल्मीकि जी। वर्णन आता है कि वाल्मीकि जी पूर्व जन्म में, इनका पूर्व नाम रत्नाकर जी था। वाल्मीकि जी का नाम पूर्व में रत्नाकर जी था। भील परिवार में पले बड़े हुए, और उनके जिस घर में पालन पोषण हुआ उस घर का कार्य था लूट मार करना। एक दिन देवर्षि नारद जी को पकड़ लिया, देवर्षि नारद जी को बांध दिया। कहते हैं कि जो भी माल है निकालो। संत नारद ने कहा, ब्रह्मा जी की प्रेरणा हुई है, संत नारद जी को भेजा गया है। नारद जी ने कहा कि आप किसके लिए मार काट करते हो? परिवार चलाना है, अपने परिवार के बसर के लिए। कहा वो तो ठीक है, आप जानते हो जो काम करते हो कितना गलत काम है, इससे कितना पाप लगेगा। रत्नाकर जी बोले, हाँ मैं जानता हूं, इससे मुझे पाप लगेगा, ये अच्छा काम नहीं है, ये गलत काम है, गलत काम है। गलत काम है। नारद जी कहते हैं फिर भी आप करते हो, किसके लिए करते हो? बोले परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? कहा ठीक है, परिवार के लिए करते हो, आप ये जानते हो कि पाप हो रहा है, आप ये जानते हो कि ये ठीक नहीं है, फिर भी करते हो। एक बार जाओ घर वालों से पूछ के आओ, क्या इस पाप में वो भी भागी बनेंगे, हिस्सेदारी रखेंगे? आपके हाथ से जो अपराध हो रहा है, जो पाप हो रहा है, क्या वो भी इसके हिस्सेदार बनेंगे? पूछने गए। तब तक आप भाग गए तो बोले मेरा विश्वास रखो, मैं यहीं रुकाऊं और चाहो तो मुझे बांध दो। भाई ठहरा दिया, भाई बांध दिया। वाल्मीकि जी जो रत्नाकर हैं, पूर्व में जिनका नाम रत्नाकर जी है, लोग रत्नाकर डाकू के नाम से जानते हैं। आज वही रत्नाकर घर दौड़े दौड़े गए, पत्नी को पूछा, बड़ा विश्वास है पत्नी से, मैं पूछूंगा अर्धांगिनी है, तुरंत कहेगी मैं हिस्सेदार हूं। उससे परी पत्नी मिली, कहा देवी मैं कमा करके लाता हूं, इसका जो पाप लगेगा। रत्नाकर गए, पत्नी से पूछा, पत्नी तो साथ दोगी ना? ये जो पैसा कमा के लाता हूं, धन कमा के लाता हूं, इसका पाप मिलेगा तो उस फल में हिस्सेदारी आप भी करोगी ना? पत्नी का मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, अर्धांगिनी हूं मानती हूं, पर पालन पोषण करना आपका काम है। कहां से पेट भरोगे, कहां से घर चलाओगे, परिवार को चलाओगे, ये आपका काम, मेरा नहीं है। मैं बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं करूंगी आपके पाप। कहते हैं पहली सीढ़ी खिसक गई। रत्नाकर जी बड़े विश्वास में आए थे कि पत्नी मेरा साथ देगी, हिस्सेदार रहेगी, लेकिन जैसे ही मना किया एक सीढ़ी खिसक गई। और फिर आगे गए तो बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा सुनो मैं बिल्कुल साथ नहीं देने वाला, कहां से लाओगे, कहां से क्या करोगे, आप करो, आप बड़े हो, आप दुनिया में लेके आए, पैदा किया, पालना आपका काम है। नर्वस होने लगे, एक एक करके पूरे परिवार से पूछा, लेकिन कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रेम से बोलो, बातें नहीं करो तो अच्छा लगेगा, वैसे ही व्यवस्था
आप सबको साथ है, वो बातें नहीं करें। प्रेम से बोलो, एक बार और बोलो, और बोलो एक बार। जब तक कथा में चित्त नहीं लाओगे तब तक समझ नहीं आएगा। सारे परिवार ने जब रत्नाकर जी से मना कर दिया तो बड़े दुखी हुए, मन व्यथित हो गया। और वही रत्नाकर जी दौड़े दौड़े आए और आकर के देवर्षि नारद जी के चरण पकड़ लिए। गुरुवर, मैं समझ गया हूं, मेरे से बड़ा पाप हो गया। मैं कमा के ले जाता था, लेकिन मेरे घर वाले सब खाते थे, सब ओढ़ते थे, पहनते थे, लेकिन आज मैंने पूछा तो कोई भी साथ देने को तैयार नहीं हुआ। हमने तो कितने लोग मारे काटे, बड़ा बुरा हाल लोगों का किया। प्रभु, अब बड़ा पाप लगेगा, इससे मुक्ति कैसे हो प्रभु? नारद जी ने कहा, सोच लो। आप तो कह रहे थे कि मेरे परिवार वाले बड़ा प्रेम करते हैं, मेरी पत्नी बड़ा प्रेम करती है, मेरे बच्चे बड़ा प्रेम करते हैं, मेरे माता पिता बड़ा प्रेम करते हैं, पर तुम्हारा थोड़ा भी हिस्सा पाप का लेना स्वीकार किया, जिनके लिए तुम जीवन भर पाप करते रहे, जान करके भी पाप करते रहे कि मैं तो पालन पोषण घर का कर रहा हूं, घर वालों का। भगवान, मैं समझ गया कि मैंने बड़ा पाप किया, लोगों को सताया, लोगों को दुख दिया, पर इस दुख से मेरी निवृत्ति कैसे हो, इस कष्ट से मेरी मुक्ति कैसे हो? ऐसा कोई साधन बता दो, मुझे अपना चेला बना लो, मुझे ज्ञान दे दो प्रभु। और फिर संत नारद जी ने उनके ज्ञान चक्षु खोले, मंत्र दे दिया, जाओ बेटा राम राम करो, राम राम करो। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भये ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भये ब्रह्म समाना, वाल्मीक भये ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भये ब्रह्म समाना, वाल्मीक भये ब्रह्म समाना। अब राम राम कहने के लिए बोल दिया। नारद जी ने कहा, राम राम करो, राम राम बोलो, यही मुक्ति के दाता। अब जिसने जीवन भर छुरियां चाकू चलाए हो, तलवारें चलाई हो, बंदूक चलाई हो, पाप किए हो, लोगों को कष्ट दिए हो, मारा हो, काटा हो, गाली गलौज किया हो, उसके मुख से राम राम कैसे आए? राम राम नहीं निकलता। प्रभु, हम कहना तो चाहते हैं पर राम राम नहीं आता। क्या आता है? मरा मरा आ रहा है। संत ने कहा जाओ, नारद जी ने कहा जाओ, मरा मरा ही बोलो। एक दिन तुम्हारे जीवन में यही राम राम बन करके ऐसे आएगा जिससे तुम्हारे जीवन की काया पलट जाएगी, काया पलट। और वही रत्नाकर डाकू मरा 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 मरा, बार बार अगर मरा मरा बोलो तो राम राम आने लगेगा।
राम का उल्टा क्या है? मरा 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 करते करते ऐसी मुख पर राम की धुनी चढ़ी, ध्यानस्थ हो गए। ध्यानस्थ हो गए, ब्रह्मा जी ने कृपा कर दी और वाल्मीकि रामायण लिख दी, पूरी रामायण लिखवा दी। कल्पना कर सकते हो, हम कहते हैं ये खाता है, ये पीता है, ये उस जाति का, ये उस जाति का, ये भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, ये यजमान नहीं बनता, ये फलाना नहीं कर सकता। आप बताइए, रत्नाकर डाकू एक गुरु कृपा से, एक संत कृपा से अगर रामायण लिख सकते हैं, तो क्या आप और हम नहीं भगवान का नाम करके बन सकते हैं कुछ? राम से बड़ा राम का नाम है, बार बार कहते हैं। इस राम के नाम को लिख करके, राम के नाम को मुख से बोल बोल करके, जाप करके, नाम मंत्र के रूप में जाप करके, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि जी बन गए, संत वाल्मीकि जी। और ये वही वाल्मीकि जी हैं जिनके आश्रम में जब प्रभु श्री राम ने माता जानकी को वनवास दे दिया था, तो इन्हीं के आश्रम में जो डाकू था, कौन डाकू के पास जाता है? ऐसी प्रभु कृपा है, पहले ही लीला करते। आज वो संत बन गए, मुनिवर बन गए, ऋषिवर बन गए। जैसी संगत में रहोगे वैसी रंगत आए। संतों के साथ में रहे, एक संत की दृष्टि से, संत नारद की दृष्टि से, उनकी वाणी सुनने से, गुरु मंत्र से उनका जीवन बदल गया। और उसी आश्रम में माता जानकी रही और वहां रह करके दोनों पुत्र लव और कुश आए। ये वही वाल्मीकि जी। गुरु कृपा भगवत कृपा से बड़ी होती है, इसीलिए बोला जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला, गोविंद दियो मिला, गोविंद दियो मिला, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। गुरु कृपा जीवन में जिसके हो जाए, गुरु कृपा जिसके जीवन में हो जाए, संत कृपा जिसके जीवन में हो जाए। संत और गुरु देखने में वैसे ही लगते हैं, पर कुछ तो खास है जो भगवान ने उन्हें चुन के कुछ दिया है। भगवत कृपा से बड़ी गुरु कृपा होती है, इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु को प्रणाम किया जाता है। और गुरु कृपा से रत्नाकर डाकू वाल्मीकि जी ऋषि बन गए, जिन्होंने इस रामायण को लिखा।